करते फिर से आ गए, ये अधिकार भी हमारा छीन लिया जाएगा। देश का प्रधानमंत्री का ये चेहरा होना चाहिए। कोई भी देश की गद्दी पर बैठेगा, चाहे मुसलमान हो कि हिंदू हो कि आदिवासी हो कि ईसाई हो, चाहे वो गुरुद्वारा जाने वाला हो, सिख हो, सबके लिए एक समान उनका नजरिया होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री का। इस तरह का देश हमारा है, एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री तो लगता पागल है, इसे संविधान के प्रति थोड़ी भी आस्था नहीं है। किस तरह के कदम उठा रहे हैं? संसद भवन जब बन रहा था, शिलान्यास सिर्फ अपने किया नरेंद्र मोदी, उस वक्त में राष्ट्रपति दलित था, हम सब लोगों ने कहा उससे कराने का है और अभी हमें उद्घाटन करना पड़ा। दोनों पति मुझे महिला थी, आदिवासी थी, सुप्रीम थी, मोदी जी ही सबसे बड़े ब्राह्मण और बड़ा बड़े ब्राह्मण को बुला करके उसका उन्होंने उद्घाटन कराया। क्या मैसेज देना चाहते हैं? देश कहाँ चला जाएगा? और किसी आधार पर वो कदम बढ़ा रहे हैं। ये 22 तारीख को जो कुछ हुआ, बताइए मंदिर कौन रोक रहा है? लाखों करोड़ों मंदिर है, लेकिन मंदिर के नाम पे आप राजनीति कर रहे हो। शंकराचार्य भी कहा कि ये राजनीति हो रही है, चार जो मुख शंकराचार्य तो नहीं गए उन्होंने, और वो कहा ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है, ये मंदिर के नाम पे वोट की राजनीति कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री खुद आयोजन में और केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, आपकी भाजपा की सरकार सब उसमें शामिल हो गई। तो ये जिससे हमारा देश का जो संविधान है वो संविधान दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है और देश की सरकार, भाजपा की सरकार उसको कमजोर कर रही है। इसलिए कॉमरेड हम ये कहने के लिए आए हैं कि आने वाले दिनों में हमारा राष्ट्र सम्मेलन होगा छत्तीसगढ़ का 2 और 3 तारीख मार्च 2 और 3। इस सम्मेलन में, आपके जिला सम्मेलन में हमें मुख्य रूप से विचार करना कि अपने इलाके की जो समस्या है उन समस्याओं को लेकर के हम कैसे संघर्ष को आगे बढ़ाएं। हमें जोड़ना है लोगों को, हमारा अपना संगठन को मजबूत करना, उसको विस्तार करना। तो विस्तार कैसे होगा? वो विस्तार तब होगा कि यहाँ के स्थानीय सवाल, उन सवालों को लेकर के हमें निरंतर लड़ाई को जारी रखना। जिनको जमीन मिला है लड़ाई के द्वारा, उस जमीन का उनको कागज मिला कि नहीं, कागज की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जिनको जमीन नहीं मिली है अभी तक, जिनके पास भूमि नहीं है और जिनको अपने बाबा दादा के द्वारा जो जमीन पर जो तलाश करते रहे घर है, जिसको विस्थापित करने का प्रयास हो रहा और पूरा जमीन, पूरा जंगल जो बड़े बड़े कारपोरेट के हवाले सौंपने की जो कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई हमें लड़नी। हमें स्थानीय मुद्दों पर लड़ाई लड़ना। जल वितरण का दुकान से 5 किलो अनाज खाता मुफ्त में आता, लेकिन लोगों को गुमराह करता। 2 रुपये किलो चावल, गेहूं और 3 रुपये किलो चावल, ये हमने लड़के अधिकार हासिल किया था, जिसको खाद्य सुरक्षा कानून। आज उस कानून को ही खत्म कर रहे हैं। 5 किलो अनाज मिल रहा तो अच्छी बात है, भारत जैसे देश में अनाज की कोई कमी नहीं है, लेकिन 5 किलो जो और मिल रहा था उसको क्यों बंद कर दिया? इसका मतलब आप जल वितरण को खत्म करना चाहते हो। तो ये सब लड़ाई आज क्या है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन आपके यहाँ हमने सुना तो 300 रुपया, 300 रुपया में 1 कप चाय भी मिलेगा, सुबह 1 कप शाम 300 रुपया। इस देश में सबसे कम सामाजिक सुरक्षा पेंशन अगर यहीं के नागरिक को मिल रहा है, बूढ़ा बूढ़ी को मिल रहा है, उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। मिल रहा कि नहीं मिल रहा? हम लोग कह रहे हैं, हमारी किसान सभा कह रहा कम से कम 5,000 रुपया मिलना चाहिए। इस लड़ाई को अपने हाथ में लेना है। महिलाओं को अधिकार मिलनी चाहिए, जमीन में भी उनका